फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 में क्या देखे थे? फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखे थे। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? 7 है। तो इसका यूनिट के बारे में हम देखे थे लास्ट वीडियो में, और एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? मेरा ल्यूमेन है। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका एसआई यूनिट क्या है? मेरा वीवर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका एसआई यूनिट क्या है? वीवर है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? मोशन। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। मीन्स टाइम के साथ में क्या हो रहा है? मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या है मेरा? ये मेरा डिस्टेंस हो गया क्या? मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम एक एग्जांपल लिए हैं, वो उस एग्जांपल से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये एक पाथ है, वो ए बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। तो डिस्टेंस देखेंगे ए टू ए के केस में, मीन्स ए से मेरे को ए ही ट्रेवल करना है, तो उस केस में हम देखेंगे डिस्टेंस। तो ए से सबसे पहले अगर ट्रेवल करने के लिए हम बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे एंड डी से ए जाएंगे। तो उस केस में मेरा जो डिस्टेंस है कितना हो गया? मेरा 40 मीटर हो गया। मीन्स ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? मेरा डिस्टेंस हो गया 40 मीटर हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू ए कितना हो गया मेरा? 0। मीन्स पहले जहाँ थे वहीं पे पहुँच गए हैं, तो उस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? मेरा 0 है। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ए से डी। ए से डी देखेंगे वो कितना? 30 मीटर्स। अगर ए टू डी, तो ए से सबसे पहले हम बी जाएंगे, बी से क्या जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सी जाएंगे, सी टू डी जाएंगे। तो उस केस में मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? ये 10 एंड 10, तो कितना हो गया मेरा? ये 30 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इस केस में ए से डी जाने के लिए डायरेक्ट हम ए टू डी जाएंगे, तो इस केस में हम जो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किए वो 10 मीटर ट्रेवल किए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? ये 10 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्या है? ए टू सी पाथ देखेंगे। ए टू सी जाने के लिए सबसे पहले क्या है? दो पाथ है। ये एक से सबसे पहले ए से सी जाएंगे तो ए टू बी, बी टू सी जाना पड़ेगा, और नहीं तो ए से डायरेक्टली हम सी जा सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि ए से सी, तो ए से अगर बी टू सी जाते हैं तो कितना होता है मेरा डिस्टेंस? 20 मीटर हो गया। एंड ए टू डायरेक्टली सी जाते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया? 10√2 मीटर हो गया। 10√2 मीटर क्यों हो गया? क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल ए बी एंड सी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में मेरा अगर अंडर रूट ये कितना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो इस केस में कितना हो गया मेरा? 10√2 मीटर आएगा उस केस में। तो उस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, एंड वेलोसिटी का कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिए हैं, उस एग्जांपल से देखते हैं। ये बी हो गया मेरा पॉइंट, एंड ये सी हो गया, एंड ये डी हो गया। तो ए टू बी इसको हम 1 आवर ले लेते हैं। ये मेरा 1 आवर हो गया, एंड ये 4 आवर, ये 1 आवर। तो ए टू बी में कितना टाइम कितना किलोमीटर हो गया? 2 किलोमीटर। बी टू सी मेरा कितना हो गया? 4 किलोमीटर। एंड सी टू डी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। मीन्स ए टू बी टू सी टू डी। तो इस केस में मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 + 4 + 3, मीन्स मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर हो गया। एंड टोटल टाइम कितना हो गया? 1 आवर, 4 आवर एंड 1, टोटल टाइम हो गया मेरा 6 आवर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आता है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल ट्रेवल टाइम, या टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में क्या हो गया मेरा? इस केस में कितना आता है? इस केस में मेरा हो गया टोटल 1.5 किलोमीटर पर आवर।
इतना क्या हो गया मेरा, ये एवरेज स्पीड हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एसिलरेशन। एसिलरेशन के बारे में देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। मीन्स टाइम के साथ मेरा वेलोसिटी चेंज होता है, उस केस में उसको क्या कहते हैं हम, एसिलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम चेंज वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, एंड इसका टाइम का क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेकर के, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए से बी जाने में इसको हम 30 मिनट मानते हैं, एंड इसको हम 30 मिनट लेते हैं, 30 मिनट। तो ए से बी जाने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी बी से अगर सी गया तो कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ऊपर फॉर्मूला क्या देखा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, एंड इनिशियल कितना था 40। तो टोटल टाइम कितना लिया, ये 30 मिनट हो गया, ये 30 मिनट हो गया। तो टोटल टाइम कितना लिया, ये 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, ये एसिलरेशन हो गया। तो एसिलरेशन अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट देखेंगे, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन या फिर इसको क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। इसमें क्या है, निगेटिव वेलोसिटी चेंज। निगेटिव वेलोसिटी चेंज मीन्स जब हम कोई भी मेरा व्हीकल्स है, अगर हम उसको ब्रेक मारते हैं, ब्रेक अगर लगाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है। तो स्पीड कम होता है मीन्स उसका क्या हो रहा है, जो उसका टाइम के साथ में क्या हो रहा है, जो वो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। तो उस केस में जो टाइम के साथ में जो स्पीड या वेलोसिटी कम हो रहा है, उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। मीन्स अगर ये 30 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा था, नेक्स्ट अगर 5 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी था वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स ये 10 हो गया माइनस इनिशियल कितना था मेरा, ये 30 मीटर पर सेकंड। मीन्स ये कितना हो गया मेरा, ये 30 मीटर हो गया। और जो टाइम लिया वो टाइम कितना लिया चेंज होने में, वो 5 सेकंड लिया। तो इस केस में कितना हो गया मेरा, एक्सीलरेशन कितना हो गया मेरा, और -20 डिवाइड बाई 5 मीन्स कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स क्या रहा है मेरा, एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है मेरा, निगेटिव हो रहा है। मीन्स निगेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, डिसेलरेशन कहते हैं। मीन्स -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, ये इसका जो वेलोसिटी है वो कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, रिटार्डेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सभी का ग्राफ प्लॉट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। एक स्टेबल है, दूसरा क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तीसरा क्या है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, चौथा क्या है जर्क है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को किस में लिए हैं, ये मेरा बाई एक्सिस में लिए हैं, एंड टाइम को कैसे लिए हैं, ये एक्स एक्सिस में लिए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ये मेरा मीटर में हो गया, एंड ये मेरा सेकंड में हो गया। तो सबसे पहले ये 30 मीटर्स 20 मीटर्स एंड 10 मीटर 20 मीटर्स एंड 30 मीटर। ये 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड एंड 40 सेकंड। तो इस केस में सबसे पहले हम देखेंगे 15 सेकंड पे जो मेरा व्हीकल्स था वो कितना मीटर के दूरी पे था, 30 मीटर के दूरी पे। तो ये मेरा 30 मीटर्स। फिर 20 सेकंड में भी देखते हैं कि ये मेरा 30 मीटर पे ही है। फिर 30 सेकंड में भी देखते हैं कि ये मेरा 30 मीटर पे ही है। 40 सेकंड में भी देखते हैं कि ये मेरा 30 मीटर, मतलब टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या मेरा ऑप्शन होगा, मेरा स्टेबल हो जाएगा। मीन्स टाइम के साथ में ये चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा मेरा, ये पैरेलल हो जाएगा।
पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, ये सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस क्या है मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिए हैं, बाई एक्सेस पे लिए हैं, दूसरा क्या है एक्स एक्सेस पे। तो फिर क्या है कि मेरा ये टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 30 सेकंड एंड 40 सेकंड। तो यहाँ पे ये मीटर पर ये हो जाएगा मेरा, मीटर हो गया, मीन्स 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर्स। अगर 10 सेकंड पे देखते हैं तो मेरा जो व्हीकल था वो 10 मीटर पे था। फिर 20 सेकंड में देखते हैं कि व्हीकल मेरा 20 सेकंड पे हो गया, 20 मीटर पे हो गया। फिर 30 सेकंड में क्या देखते हैं कि अब मेरा व्हीकल 30 मीटर पे हो गया। 40 सेकंड में क्या देखते हैं कि 40 मीटर पे हो गया। तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरा टाइम के साथ में क्या हो रहा है, मेरा जो व्हीकल का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो इस ऐसा हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में जो मेरा ऑप्शन है उसमें क्या है, पहला ऑप्शन में क्या है, स्टेबल है, दूसरा ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तीसरा में क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, चौथा में क्या है, जर्क है। तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देख, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहाँ पे हम इसको हम 10 सेकंड लेते हैं, इसको 20 सेकंड हो गया, इसको हम 30 सेकंड लेते हैं, और ये क्या हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी, और ये 20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये मेरा हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या हो रहा है, 10 सेकंड हो गया। 10 सेकंड में जो 10 सेकंड क्या में जो मेरा व्हीकल है वो 30 मीटर पर क्या स्पीड से चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, 20 सेकंड में भी 30 मीटर पर क्या स्पीड से मूव कर रहा है, 30 सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव कर रहा है या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या हो गया, मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो इसमें स्टेबल ऑप्शन क्या था, स्टेबल था, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड जर्क। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट चौथा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, एंड टाइम हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं, इसको हम 20 मीटर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, और इसको 30 मीटर पर सेकंड लेते हैं। और ये 10 सेकंड हो गया, इसको हम 10 लेते हैं 10 सेकंड, ये 20 सेकंड लेते हैं, और ये इसको हम 30 सेकंड लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया मेरा टाइम, अगर 10 सेकंड पे हम देखते हैं, ये 10 सेकंड मेरा है, 10 सेकंड में देखते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फिर 20 सेकंड में देखते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फिर 30 सेकंड में देखते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड क्या स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इस केस में मेरा जो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स क्या है कि मतलब अगर हम कोई भी, ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे हम क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी में चेंज होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मीन्स ये मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मेरा मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को हम पी से भी डिनोट करते हैं, पी मीन्स एम इंटू वी, इसका फॉर्मूला हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है मेरा, कि ये बॉडी मूव और रेस्ट अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अलाउड। मीन्स अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, तो अगर उस पर हम अगर एक्सटर्नल हम फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगा, अगर मूव करे तो मूव करता ही रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। इसको क्या कहते हैं हम, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या है, मेरा व्हीकल्स हो गया, दूसरा क्या है डस्टिंग हो गया, तीसरा क्या है लीफ हो गया। व्हीकल्स हो गया, ये व्हीकल्स में क्या है, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो अचानक क्या होता है, व्हीकल्स अगर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, मेरा बॉडी आगे की तरफ झुक जाता है। तो वो क्या होता है, वो किसके कारण होता है, वो इनर्शिया के कारण होता है।
तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डस्टिंग है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लीफ। ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और एग्जाम्पल क्या है कि अगर ये पानी का टैंकर है, एक ट्रक है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये अगर कोई कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है v से, और अगर ये अचानक क्या होगा, अचानक ये ब्रेक लगाता है, तो इसका जो वाटर का जो लेवल है, इसका वाटर का लेवल क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ क्यों मूव करेगा, ये किसके कारण हो गया, ये भी इनर्शिया के कारण होता है। तो इसका आगे की तरफ क्या हो गया, मोशन किस आगे की तरफ ये मूव करेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका जो आंसर है ये आगे की तरफ, मीन्स अगर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, अचानक ब्रेक लगाने से क्या होगा, वाटर का जो लेवल, वाटर जो है आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये किसके कारण होता है, ये मेरा ये इनर्शिया के कारण हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मीन्स अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम का चेंज होता है। फोर्स अगर लगाते हैं तो चेंज इन मोमेंटम का चेंज होता है। उसको क्या कहते हैं, वो किसके अंडर में आ गया मेरा, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ गया। तो फोर्स, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m हो गया, और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से था। ये क्या हो, इस पर हम एक फोर्स लगाएं F। इसके लगाने से आफ्टर जो टाइम के साथ में क्या हो गया, इसका जो वेलोसिटी है वो सपोज ये 80 मीटर पर सेकंड से हो गया। इसका मास कितना, m ही था, तो 80 मीटर पर सेकंड से हो गया। तो इसको जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके कारण मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स के कारण। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको वो क्या होता है, मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। तो उस केस में जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो उस केस में जो फॉर्मूला क्या मेरा बना, मास इंटू v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी इसको क्या कहते हैं इसको हम एसिलरेशन का, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो उसके इसमें फोर्स का क्या फॉर्मूला आ गया, मास इंटू एसिलरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, दूसरा कराटे हो गया, क्रिकेट कराटे, ये सब क्या है, ये सब मेरा एग्जाम्पल है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर ये मेरा बॉल है, ये मेरा वॉल हो गया, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अगर F लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये मेरा मूव नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जितना न्यूटन से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही न्यूटन से ये मेरा एक ओपोजिट रिएक्शन, उतना ही फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इसलिए क्या है, ये मेरा, और ये जो वॉल है ये क्या है मेरा स्टेबल है। इसी को क्या कहते हैं हम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रॉकेट का हो गया, गन रिकॉलिंग, नेक्स्ट धनुष एंड वोट एंड जो बॉल बाउंसिंग, ये सब क्या हो गया, ये सब इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या है, हम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी का इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली। मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स कहाँ पे जाना है, मीन्स वेक्टर मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब कहाँ पे जाना है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफाइंड है। मीन्स मेरा जो फाइनल पाथ है वो मेरा डिफाइंड होता है। तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में वेक्टर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी है। तीसरा क्या है, मोमेंटम है। चौथा क्या है, इम्पल्स है। पांचवा क्या है, एक्सीलरेशन है। और छठा क्या है, फोर्स है। ये सब क्या है, वेक्टर के अंदर में आता है। नेक्स्ट स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें ओनली क्या होता है, मेरा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस हो गया, मेरा स्केलर का एग्जांपल हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी पावर हो गया, एंड प्रेशर हो गया, मास हो गया, एंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर हो गया, मास, टाइम हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या है, थ्रस्ट हो गया। ये सब क्या है मेरा, किसका एग्जांपल है, ये सब मेरा स्केलर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रेविटी। नेक्स्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स क्या है कि मेरा अगर कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट है तो क्या होता है, सपोज मेरे पास एक दो प्लैनेट है, एक जिसका मास m1 है और दूसरा क्या है, मास m2 है। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, एक आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 इंटू m2, मीन्स इसका मास डिवाइड बाय इसका मास इंटू इसका मास। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्या होते हैं, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, दोनों के बीच का डिस्टेंस का। दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या होता है मेरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ एंड डिस्टेंस कितना है, 2 टाइम्स अगर इंक्रीज किया, तो अगर हम m1 लेते हैं, m1 इजकल टू 3m एंड m2 इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा m हो गया। तो m1 इजकल टू 3m एंड m2 इजकल टू कितना हो गया, m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा जो F हो जाएगा, फोर्स का सबसे पहले लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, मीन्स जो रेडियस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और रेडियस है उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले तो F1 क्या हो गया मेरा, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, एंड F2 क्या हो जाएगा मेरा, जो F2 हो गया वो क्या है, F2 जो रेडियस हो गया R1 क्या है मेरा, R1 हो गया मेरा ये R1 इजकल टू R बाई 2, मीन्स 2 टाइम्स से क्या हो रहा है मेरा, डिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो जो मेरा F2 हो गया, F2 क्या हो गया, 3m1 इंटू m2 डिवाइड बाई R बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला क्या होता है, F2 का जो फॉर्मूला कितना हो गया, ये R/2 मीन्स R/4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो यहाँ से कितना हो गया, 12m1 इंटू m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा F2 बना, यहाँ से मेरा जो F2 बना वो F2 कितना हो गया, ये 12 डिवाइड बाई 12 इंटू F1 क्यों आया, क्योंकि मेरा जो F1 था वो F1 क्या था मेरा, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, जो ये मेरा 12 इंटू ये पूरा हो गया, क्या हो गया, F1। तो यहाँ से क्या हो गया, जो F2 हो गया, F2 क्या हो गया, 12 टाइम्स क्या हो गया मेरा, ये इंक्रीज कर गया किस, F1 से। यहाँ पे F2 क्या हो गया मेरा, 12 टाइम्स F1। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, ये डिक्रीज कर गया है। 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, ये डिक्रीज कर गया है। मीन्स 2 टाइम्स क्या है मेरा, सपोज दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मेरा R था, तो ये नेक्स्ट जो मेरा केस था उसमें क्या हो गया, इसका डिस्टेंस घट गया है, मीन्स मास इंक्रीज किया है और डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, R से R/2 हो गया है। तो इस केस में मेरा जो F2 इजकल टू क्या हो गया, 12 टाइम्स F1 आता है। इसका सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ये मेरा इसका मास m1 है
और ये क्या है मेरा, ये मास हो गया मेरा, ये m2 हो गया। जो m1 के द्वारा जो m2 पे जो फोर्स लगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम F1 कहते हैं। और जो m2 के द्वारा जो मास m1 जो उसको हम क्या कहते हैं, इसको F1 कहते हैं। मीन्स m1 के द्वारा जो m2 के ऊपर जो फोर्स लगा उसको F1 कहते हैं। और जो m2 के द्वारा m1 पे जो फोर्स लगा उसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा F2 हो गया। एंड ये दोनों का जो सेंटर है उस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, हम R कहते हैं। R कहते हैं। जो हम फर्स्ट केस में जो एग्जांपल लिए हैं वो क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 3 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज किया है। और जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, वो डिक्रीज किया है। तो उस केस में जो आंसर है जो मेरा F2 है वो F2 क्या है, F2 इक्वल टू कितना आता है, 12 टाइम्स F1 आता है। तो इस केस में जो मेरा आंसर क्या हो गया, F2 इक्वल टू 12 टाइम्स F1 होता है। 12 टाइम्स क्या हो गया मेरा, F1 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। इसको समझने के लिए जो मास है वो 5 टाइम्स इंक्रीज किया है और जो डिस्टेंस है जो 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, इंक्रीज किया है। 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, इंक्रीज किया है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, F इक्वल टू मास कितना 5 टाइम्स इंक्रीज किया है। मीन्स जो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले ये मेरा मास m1 है और ये मेरा मास m2 है। ये मेरा कितना हो गया, ये m2 हो गया। तो ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस हो गया, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। तो फर्स्ट केस में जो मेरा ये F1 है, F1 आएगा। F1 क्या आएगा मेरा, ये F1 क्या हो गया, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई इसका जो रेडियस है, इसका जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वो r मानते हैं, ये r माने हैं, तो ये इसका डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट जो इसका कंडीशन क्या है कि मास है 5 टाइम्स इंक्रीज करता है। मीन्स ये m1 अगर ये 5 टाइम्स क्या हो गया मेरा, इंक्रीज किया। और m2 क्या है, m2 मेरा सेम m2 है। तो m1 क्या हो गया मेरा, ये इसको अगर हम m2 को अगर m मानते हैं तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 5m हो गया, ये 5m हो गया। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r से कितना हो गया, r से ये 2r हो गया। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r से कितना हो गया, 2r हो गया। तो जो r इजकल टू क्या हो गया, r1 इसको हम लेते हैं, इसको हम r1 ले लिए हैं फर्स्ट केस में। r1 इजकल टू इसमें कितना हो गया, 2r हो गया। तो यहाँ से जो मेरा आंसर क्या निकलेगा, ये हम 5m हो गया मेरा ये, और ये यहाँ पे हम ये m हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग r1 लिए थे। r1 का कितना 2 टाइम्स क्या हो गया मेरा, ये 2r हो गया। तो यहाँ से जो फोर्स हो गया, जो फर्स्ट केस में जो F1 था वो F1 इक्वल टू क्या था मेरा, F1 इक्वल टू कितना था, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये था मेरा दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो F2 का केस, जो नेक्स्ट जो केस है, जो कंडीशन हम लगाए हैं, तो उस केस में F2 हो गया ये मेरा। तो F2 इजकल टू, यहाँ पे इजकल टू इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे G कांस्टेंट हम लोग लिए हैं, G को एज इट इज मानते हैं। G यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गए, उसको एज इट इज मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में m1 जो था, m1 कितना मेरा हो गया इस केस में m1 5 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो ये m1 की जगह कितना आ जाएगा, 5m इंटू क्या हो गया मेरा, ये m हो गया। तो और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मीन्स 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा जो F2 बना वो F2 क्या हो गया, F2 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। और ये F1 इसको हम m1 और इसको
हम क्या बोल सकते हैं 5/4 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि जो ये फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन मेरा F1 इजकल टू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R² मेरा ये था। तो इस केस में जो ये केस है, इस केस में जो मेरा F2 बना, F2 कितना बना ये मेरा 5/4 टाइम्स F1 हो गया। तो F2 क्या हो गया, ये M1 है और ये M2 है। तो M1 से जो M2 पे जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या हो गया मेरा, ये F1 हो गया। और जो M2 के द्वारा जो M1 पे जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, वो F2 हो जाएगा। तो ये F2 इजकल टू क्या हो गया 5/4 टाइम्स ऑफ F1, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मेरा एफ जी इजकल टू जी इंटू M1 इंटू M2। एफ जी इजकल टू एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजकल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर मीन्स हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से जी का खोज किसने किया था, हेनरी कैंडिस ने किया था। जी का खोज किसने किया, हेनरी कैंडिस ने किया। तो जी इजकल टू क्या हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता है, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं ये जी। तो जी का वैल्यू क्या हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 m स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका सिंबल क्या हो गया, जी हो गया, स्मॉल जी के बारे में देखेंगे। ये मेरा अर्थ है, ये क्या हो गया मेरा, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे क्या होता है, ग्रेविटी सबसे कम होता है। एंड जो पोल है ये मेरा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया एंड ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पे क्या है, दोनों पोल पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है, दोनों पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है मेरा, हाई होता है। तो जनरली जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो जी का एक फॉर्मूला क्या होता है, जी इजकल टू होता है 1/r²। आर मीन्स अगर ये सेंटर हो गया मेरा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया मेरा आर का स्क्वायर। तो ऐसे भी क्या होता है, जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस केस में अगर ये मेरा जी का मान हो गया जी इजकल टू 1/r²। अगर ये मेरा आर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल जो जी होगा, ये मेरा जी होगा, वो जी क्या होगा मेरा, ये जी कम होगा। तो इसलिए जो इक्वेटर पे जो है ग्रेविटी क्या होता है मेरा, सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आर का जो वैल्यू है ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, ये जो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो गया, कम हो गया। और पोल पे क्या हो गया, पोल पे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है आर का वो क्या है, कम है। इसलिए क्या होता है, जो अगर ओवरऑल ये आर का वैल्यू मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर कम है तो ओवरऑल जो जी का मान है वो क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। तो उस केस में जो पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है मेरा, ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है आर का मान कम है। और उसी तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे इसी तरह आता है। नेक्स्ट अगर हम क्या देखते हैं कि अगर हम अर्थ से अगर हम बाहर जाते हैं, सपोज अर्थ से हम ऊपर में और दूर गए, अर्थ से अगर हम ऊपर हवा में गए, तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होगा मेरा, जो आर है, ये मेरा आर है, ये क्या होगा मेरा, बढ़ रहा है। तो अगर आर मेरा बढ़ेगा, यहाँ से देख लेते हैं, अगर आर मेरा बढ़ेगा, तो अगर आर ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो जी का मान है, जी का मान क्या होगा मेरा, यहाँ से जी का मान क्या होगा मेरा, ये घटेगा।
मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ से अगर हवा में जाएंगे तो क्या होगा, मेरा आर बढ़ेगा, तो मेरा उसी केस में मेरा जी का मान क्या हो गया, मेरा घटेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस में अगर मेरा ये रेडियस अगर घटा तो उस केस में जो जी का मान है रेडियस घटा, मीन्स रेडियस कम हुआ, मीन्स क्या है कि हम जो अर्थ सरफेस है उसके हम अंदर जा रहे हैं, मीन्स अर्थ के नीचे अर्थ के अंदर जा रहे हैं। तो अर्थ के अंदर जाने में क्या है कि मेरा आर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आर का मान अगर कम हो रहा है तो अगर ये डिनोमिनेटर का वैल्यू मतलब कम हो रहा है, मीन्स ओवरऑल जो जी का मान है, ये जी मेरा जी का मान है, तो ये जी का मान क्या हो रहा है, मेरा बढ़ेगा। मीन्स अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएं तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, मेरा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जितना भी डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मीन्स क्या है कि जो अर्थ का जो सेंटर है उस सेंटर में जो ग्रेविटी है जी है वो सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, मेरा यहाँ पे दो केस हो गया। आर अगर बढ़ेगा तो मेरा जी का मान क्या होगा, मेरा कम होगा, और आर अगर घटेगा तो मेरा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे ग्रेविटी ऑन मून। ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, 1/6 ग्रेविटी ऑफ ऑन अर्थ। अर्थ का 1/6 पार्ट होता है। अर्थ का कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है। तो जी ऑफ मून इजकल टू क्या, कितना हो गया, जी ऑफ मीन्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6 हो गया। तो वेट अगर 76 kg है तो वेट ऑफ तो फोर्स क्या हो गया मेरा, फोर्स इजकल टू एम इंटू जी होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो न्यूटन में हो गया। तो मतलब वेट कितना हो गया, 6 इंटू सॉरी अगर ये इसको हम वेट इसको हम लेते हैं 60 kg लेते हैं, 60 kg। तो कितना हो गया, अगर हम ये 76 नहीं लेते हैं 60 kg लेते हैं तो इस केस में वेट कितना हो गया, 60 इंटू 9.8 मीन्स ऑलमोस्ट 600 न्यूटन हो गया वेट। तो उस केस में क्या है, मास इंटू उस केस में मेरा कितना हो गया, वेट 600 न्यूटन हो गया। तो अगर हम इसको मून पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, मून पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू जी ऑफ मून, जी ऑफ मून क्या हो गया, जी ऑफ अर्थ बाई 6। तो यहाँ से कितना हो गया मेरा, यहाँ से क्या था 60 इंटू डिवाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई होता है कितना, 9.8 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से 10 मीन्स कितना हो गया, 98 न्यूटन हो गया। 98 न्यूटन कहाँ पे हो गया, ये वेट ऑन मून हो गया, WM। वेट ऑन मून कितना हो गया, 98 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, लिफ्ट का केस देखेंगे। लिफ्ट का केस में देखेंगे, लिफ्ट में क्या है कि लिफ्ट का केस हो गया इंक्रीज डिक्रीज और कैनॉट बी डिटरमाइन, ये सब हम देखेंगे ऑप्शन। तो अगर हम लिफ्ट में क्या है कि अगर हम अपवर्ड पोजीशन में जाते हैं, अगर हम नीचे से अगर ऊपर जाते हैं और एक्सीलरेशन अगर होता है, एक्सीलरेट करता है, तो उस केस में हम क्या अनुभव करेंगे, उस केस में हम अनुभव करेंगे क्या, वेट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स नीचे से अगर ऊपर आ रहे हैं और वो एक्सीलरेट हो रहा है, मीन्स उसका जो वेलोसिटी है टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या अनुभव करेंगे, वेट इंक्रीज का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अगर हम मेरा जो मेरा एक्सीलरेशन है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या हम फील करेंगे कि मेरा जो वेट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट क्या है, डाउनवर्ड का केस है। डाउनवर्ड में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं और स्पीड क्या है, मेरा जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में बढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या अनुभव करेंगे कि वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मीन्स वेट क्या हो रहा है, वेटलेस फील करेंगे। नेक्स्ट ऊपर से नीचे जा रहे हैं और क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं
लेकिन क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो मेरा वेलोसिटी है टाइम के साथ में कम हो रहा है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन के केस में हम क्या करेंगे, क्या अनुभव करेंगे कि वेट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थर्ड केस में क्या है, डाउनवर्ड प्लस में ग्रेविटी एसिलरेशन। तो ये मेरा 4 केस था इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे। सर्कुलर मोशन क्या है, ये मेरा एंगुलर मोशन भी इसको कहते हैं। स्पीड इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसमें। एफ सी इजकल टू क्या होता है, मास इनटू एंगुलर एसिलरेशन। मास इनटू एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन क्या होता है मेरा, वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आर हो गया मेरा, ये एंगुलर एसिलरेशन हो गया। एफ इजकल टू क्या हो गया, मास हो गया, ये मेरा मास हो गया, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई आर हो गया। मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई आर हो गया। तो एंगुलर एसिलरेशन में क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है एंगुलर एसिलरेशन का, एंगुलर सर्कुलर मोशन का, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है मेरा एग्जाम्पल, मेरा क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये इसका एग्जाम्पल हो गया पॉटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिल्क क्रीम सेपरेशन हो गया, या ये सब क्या है, ये सब मेरा एग्जाम्पल किसका हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसमें क्या है, मिल्क क्रीम सेपरेशन को क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया, ये सब हम लोग ये सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग देख लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट हम पार्ट 3 देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 जनरल साइंस का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वाचिंग।